राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, LT ग्रेड के एग्ज़ाम जो होने जा रहा है मेंस का, उसमें एक टॉपिक है आपका औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर, डिफरेंसेज इन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। इन दोनों में क्या अंतर है, आज मैं इसी पर चर्चा कर रही हूँ। प्रसार शिक्षा जो है वो किस तरह की शिक्षा आपको मालूम है? प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। तो अगर एग्जाम में आया क्वेश्चन कि प्रसार शिक्षा और औपचारिक शिक्षा में अंतर बताइए, और औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर बताइए, दोनों का ही आंसर एक जैसा ही होगा, क्योंकि प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। और औपचारिक शिक्षा किसको कहते हैं? औपचारिक शिक्षा आप सब जानते हो, स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। अनौपचारिक शिक्षा, प्रसार शिक्षा के बारे में मैंने खूब सारा डिस्कस किया है, तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम केवल टू द पॉइंट हम जाते हैं अंतर बताने के लिए कि जो अनौपचारिक शिक्षा है इसके लिए आप क्या करोगे। ये पन्ने हैं, इस पन्ने के आप दो भाग डालोगे। एक भाग में लिखोगे अनौपचारिक शिक्षा और एक में लिखोगे औपचारिक शिक्षा। तो जहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा है वहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बताएंगे, और जहाँ पर औपचारिक शिक्षा है वहाँ पर हम औपचारिक शिक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आप ये देखिए औपचारिक शिक्षा में क्या और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो औपचारिक शिक्षा है उसका शुरुआत होता है सिद्धांत से। कहाँ शुरुआत होता है? सिद्धांत से। और खत्म कहाँ होता है जाकर के? मे बी कि वो व्यवहारिक शिक्षा में जाकर के बदल जाए। जैसे आप पहली, दूसरी, तीसरी से लेकर के मैट्रिक, IE BA तक पढ़ाई की हैं, MA तक पढ़ाई की हैं, तो पहले आपको लिखना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है, ग्रामर सिखाया जाता है, अंग्रेजी की, हिंदी की, संस्कृत की, उर्दू की भाषा का ज्ञान दिया जाता है। वहीं पर अनौपचारिक शिक्षा में ये चीज़ें नहीं दी जाती हैं, उनको सीधे सीधे व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है। जैसे स्वेटर बुनना है तो उसको स्वेटर बुनने के बारे में, उसको फंदे के बारे में बताया जाता है कि ये उल्टा फंदा है, ये सीधा फंदा है, ये इस तरह से बॉर्डर बनेगा, इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरफ से इसके गले घटेंगे, इस तरह से बाजू बनेगा, इस तरह से बाहें बनेंगी। तो उनको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, करके सीखने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। पूर्णतः व्यवहारिक विज्ञान है, जबकि औपचारिक शिक्षा जो है सिद्धांत पर निर्भर करता है, और यही सिद्धांत आगे चल करके व्यवहार में बदल जाता है। जैसे इंजीनियरिंग है, जैसे मेडिकल है, पहले पढ़ाई होती है, बाद में उनकी प्रैक्टिकल होता है। और जैसे इतिहास है, संस्कृत है, उसका कोई प्रैक्टिकल वाली चीज़ ही नहीं है। इतिहास है, उसका प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये औपचारिक शिक्षा है। नेक्स्ट है, जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, प्री डिसाइडेड सिलेबस होता है। जैसे अभी आप LT मेंस का एग्जाम देने जा रही हैं, तो आपको पता है ना कि हमारे सिलेबस में क्या क्या आएगा। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ती हैं, जो सिलेबस में है उसी पर आपको कंसंट्रेट होना होता है, उसी को आपको पढ़ना होता है, उसी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो ये क्या है? ये औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में क्या है? कोई सिलेबस नहीं होता। जरूरतमंद की क्या जरूरतें हैं, उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, उन बातों को ध्यान में रख करके शिक्षण दिया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। ये किसके लिए है? मुख्यतः कृषकों के लिए, गृहिणियों के लिए, पशुपालकों के लिए, मत्स्य पालकों के लिए, मुर्गी पालकों के लिए, या कोई अन्य मालियों के लिए जिनको ज़रूरत है, उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा है। और औपचारिक शिक्षा किनके लिए है? जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम BA करें, MA करें, जिनको डिग्री चाहिए। इसमें डिग्री नहीं दी जाती है। तो आप क्या देखते हैं कि इसमें डिग्री नहीं मिलती है अनौपचारिक शिक्षा में। क्या आपको स्वेटर बनाने आ गया?
आपको फूड प्रिजर्वेशन करने आ गया, कोई डिग्री नहीं मिलता। डिग्री कहाँ मिलती है? औपचारिक शिक्षा में। यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम इंजीनियरिंग, फ्रॉम मेडिकल साइंसेज, फ्रॉम मैथमेटिक्स, फ्रॉम आर्ट साइड, फ्रॉम कॉमर्स साइड, ये सारी चीज़ें हैं अपनी। नेक्स्ट जो है अंतर कि औपचारिक शिक्षा लचीली नहीं होती है, फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीला बिल्कुल नहीं है। जबकि औपचारिक शिक्षा या प्रसार शिक्षा में पर्याप्त लचीलापन है। मतलब जिस तरह से जब गांव वाले चाहते हैं तब जाकर के हमको उनको शिक्षा देना पड़ता है। अगर वो फुर्सत में नहीं है तो वो उनको हमको नहीं पढ़ाने जाना पड़ेगा, वो पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, जानेंगे ही नहीं। और यहाँ पर जो औपचारिक शिक्षा है, एक टाइम टेबल है, निर्धारित क्लासरूम है, निर्धारित इंस्टीट्यूशन है, निर्धारित जगह है जहाँ आपको जाना पड़ेगा, जहाँ आपको जाकर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इम्तिहान देना पड़ेगा, बैठ के पढ़ना पड़ेगा। अगर वो क्लास छूट गया तो दोबारा आप क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। छूट गया मीन्स छूट गया, क्लासरूम टीचिंग गया तो गया। अब अगले टॉपिक पर आपकी चर्चा होगी, उस टॉपिक पुनः से आपके नहीं पढ़ाए जाएंगे। तो क्या है, प्रसार शिक्षा जहाँ अनौपचारिक शिक्षा में पर्याप्त लचीलापन देखने को मिलता है, क्योंकि हम ग्रामीणों के ज़रूरतों को ध्यान में रख करके उनको शिक्षित करते हैं। जबकि औपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थी आते हैं हमसे पढ़ने के लिए, टीचर वहाँ अपने क्लासरूम में जाते हैं और जो प्री डिसाइडेड सिलेबस रहता है, करिकुलम रहता है, उसके बारे में वो जाकर उनको बताते हैं। समझ आ गई बात को? नेक्स्ट, प्रसार शिक्षा किसी भी आयु वर्ग के लोगों को दिया जा सकता है। किशोर भी इसमें बैठ सकते हैं, एडल्ट भी बैठ सकते हैं, वृद्धजन भी बैठ सकते हैं, लेडीज भी बैठ सकती है, जेंट्स भी बैठ सकते हैं। किसी भी आयु वर्ग के लोगों को दिया जाता है। जबकि जो औपचारिक शिक्षा है उसके लिए निर्धारित आयु वर्ग के लोग ही वहाँ बैठते हैं। जैसे आप ग्रेजुएट कर रहे हैं तो ग्रेजुएट में जो भी बच्चे जिनकी उम्र 18 से 20 के उम्र में रहते हैं या 16 से 20 के उम्र वाले होते हैं, वही बैठते हैं पढ़ने के लिए। कोई बूढ़े व्यक्ति जाकर के नहीं बैठता उसे पढ़ने के लिए, कोई 8 वर्ष का बच्चा जाके नहीं बैठ के पढ़ता है। तो आयु वर्ग में भी भिन्नता देखने को मिलती है और उनको व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ सैद्धांतिक बातें सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट, अनौपचारिक शिक्षा में और औपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है कि यह शिक्षा कौन से, अनौपचारिक शिक्षा कहीं पर भी किसी भी जगह पर किसी भी स्थान पर दिया जाता है। पेड़ के नीचे भी दे सकते हो, किसी के चौपाल में जाके दे सकते हो, किसी के हॉल में, घर में जाकर के हॉल में दे सकते हो, छत पर जाके दे सकते हो, जहाँ जगह मिले मैदान में दे सकते हो, खेत में जाकर दे सकते हो। लेकिन जो औपचारिक शिक्षा है वहाँ पर आपको खुद इंस्टीट्यूशन में चल करके जाना पड़ेगा। निर्धारित अवधि में ही शिक्षा दी जाती है, निर्धारित समय के लिए दी जाती है। 45 मिनट का पीरियड है तो 45 मिनट ही पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर समय सीमा नहीं है, चाहे आप आधा घंटा पढ़िए, चाहे 2 घंटा पढ़िए, चाहे 4 घंटा पढ़िए। अनौपचारिक में, औपचारिक में समय सीमा है, एक टाइम टेबल है, लिमिटेड आवर्स हैं, इसी आवर्स में आपको पढ़ाए जाएंगे। लिमिटेड टॉपिक है, उसी टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। उसमें ऐसा नहीं कि आर्ट्स का विद्यार्थी विज्ञान में चला जाए, विज्ञान का विद्यार्थी आर्ट्स में चला जाए, मेडिकल का विद्यार्थी इंजीनियरिंग में चला जाए, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी मेडिकल में चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अलग है, अलग डिग्री मिलती है। औपचारिक शिक्षा में कोई डिग्री जैसी बात नहीं होती है। जो नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको बताते हैं। नेक्स्ट है प्रसार शिक्षा और या अनौपचारिक शिक्षा में प्रसार कार्यकर्ता उनके घर तक जाता है, यह डोर टू डोर कार्यक्रम है। जबकि औपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थी को चल के जाना पड़ता है, स्कूल तक, कॉलेज तक, इंस्टीट्यूशन तक, ट्रेनिंग सेंटर तक।
जहाँ उसने एडमिशन लिया हुआ है, जहाँ उनको पढ़ना है, वहाँ तक उसको जाना पड़ता है। इसके बाद वहाँ पहुँचता है तो टीचर उसको पढ़ाते हैं। यहाँ पर उल्टा है अनौपचारिक में, प्रसार कार्यकर्ता ही जाएगा पढ़ाने के लिए। अब ग्रामीण की चलती है यहाँ पर, हमें अभी फुर्सत नहीं, अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम काम कर रहे हैं, अभी खेतों में मेरा काम है, अभी नहीं सुनेंगे। लेकिन औपचारिक शिक्षा में ये बातें नहीं है। नेक्स्ट है, जो औपचारिक शिक्षा है उसके अंतर्गत जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उनका एक कोई लक्ष्य होता है। जो कानून का पढ़ाई पढ़ता है उसको लगता है मुझे लॉयर बनना है। जो मेडिकल की पढ़ाई करता है उसको लगता है मैं डॉक्टर बनना है। जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है उसको इंजीनियर बनना है। तो उनका एक लक्ष्य होता है। जबकि औपचारिक शिक्षण वाले को एक लक्ष्य होता है, अनौपचारिक शिक्षण वाले कोई लक्ष्य नहीं होता है। उनके तो केवल जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को के अनुसार उनकी समस्याओं का समाधान कर दीजिए, उनका काम खत्म। ये लक्ष्य विहीन है। औपचारिक शिक्षा में गोल ओरिएंटेड है और ये लक्ष्य विहीन है। नेक्स्ट, अब क्यों ऐसा है? क्योंकि ऑडियंस हेट्रोजीनियस है। सबका ज्ञान, सबकी रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, उद्देश्य अलग अलग होते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा के विद्यार्थी और जो औपचारिक शिक्षा के विद्यार्थी उन सबका एक जैसे होता है। इसीलिए मेडिकल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर चलता है। बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर चलता है। मतलब फर्स्ट ईयर का बच्चा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर का बच्चा सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर का बच्चा थर्ड ईयर। डिग्री ओरिएंटेड है, होमोजीनियस ग्रुप होता है। सबकी ज्ञान, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, उद्देश्य एक जैसा होता है। जैसे जो लॉ पढ़ते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है कि मैं लॉयर बनूँ। जो मेडिकल पढ़ते हैं उनका एक ही उद्देश्य कि मैं अच्छा सा डॉक्टर बनूँ। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है और वो ये कि शिक्षण की प्रकृति क्षैतिज होती है, जबकि जो क्षैतिज मतलब ऐसे, इसको कहते हैं क्षैतिज, ऐसे क्षैतिज होती है और प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, समस्याओं पर केंद्रित होता है। और जो औपचारिक शिक्षा है वो ऊर्ध्व होता है, इस तरह से खड़ा रहता है। इसमें शिक्षक के मर्जी के अनुसार टॉपिक चुने जाते हैं और फिर उन टॉपिक को चुन करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो टीचिंग कैसा होता है? वर्टिकल होता है और करिकुलम सेंटर्ड होता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कि प्रसार शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई भवन की ज़रूरत नहीं होती, कोई बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती है। कहीं भी जा कर के पढ़ा सकते हैं, उनके खेत में, बाग बगीचा में, घर पर, उनके छत पर, चौपाल में, जहाँ कहीं जगह मिल गया, जहाँ कहीं थोड़ी सुविधा हो गई वहीं जाके हम पढ़ा देते हैं। जबकि कोई भी औपचारिक शिक्षा देते हैं तो वहाँ पर भवन की ज़रूरत पड़ती है, बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिर प्रसार शिक्षा के लिए या अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई दिन निश्चित अवकाश का नहीं होता है। चाहो तो रोज़ छुट्टी कर लो, चाहो तो रोज़ पढ़ लो, रोज़ अपनी समस्याओं का समाधान कर लो। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है औपचारिक शिक्षा का, उसमें एक निर्धारित समय पे छुट्टी मिलता है। जैसे रविवार के दिन अवकाश रहता है। सरकारी अवकाश और होता है तो होली है, दशहरा है, दिवाली है, ग्रीष्मावकाश है, उन दिनों भी उनको अवकाश मिलता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अनौपचारिक शिक्षा में रोज़ शिक्षा ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब उनकी प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व करते हैं, प्रसार पर शिक्षक के पास जाते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं और उनका निदान चाहते हैं। और यहाँ क्या है, औपचारिक शिक्षा में 75% तक कम से कम उपस्थिति होनी चाहिए। अगर 75% तक उपस्थिति नहीं है तो एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएंगे। तो नियमित शिक्षण की ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने आपको समझा दिया काफ़ी कुछ, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम करती हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके बाय। सब्सक्राइब करना, शेयर करना और दूसरों की हेल्प करना मत भूलना। हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहो बेटा। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप ये सोचिए आप ईश्वर की मदद करते हैं। भगवान ने आपको इस धरती पर कुछ उद्देश्य से भेजा है। अगर उन उद्देश्यों को पूरा किए बिना भगवान के पास जाएंगे तो भगवान जी पूछेंगे हमसे कि तुमको मैंने भेजा था, तुमने काम क्या किया।
हम क्या जवाब देंगे? तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ हमें आती है हम दूसरों को भी शेयर करें। ओके, थैंक यू। फिर मिलते अगले वीडियो में अगले बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की बाय। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ओके।